नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 65वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 65वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे रायन रिकेल्टन और मुंबई चा राजा कहे जाने वाले रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही कोलकाता की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ मुकाबले की शुरुआत करने अनुकूल रॉय आए थे, लेकिन अनुकूल रॉय के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी और रायन रिकेल्टन ने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया था। लेकिन चौका लगने के बाद भी अनुकूल रॉय ने अच्छी वापसी की और अपने इस पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने सौरभ दुबे आए थे। सौरभ दुबे ने भी अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई, जहां रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन की यह जोड़ी सौरभ दुबे के इस ओवर में पूरी तरह खामोश नजर आई। पहले 2 ओवर में बहुत ही ज्यादा नियंत्रित और सटीक गेंदबाजी कोलकाता की तरफ से देखने को मिली थी। पारी के तीसरे ओवर में कैमरन ग्रीन को गेंदबाजी पर लगाया गया। कैमरन ग्रीन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा का क्लास देखने को मिला और रोहित शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में कैमरन ग्रीन ने शानदार वापसी करते हुए थोड़ा दबाव में दिख रहे रायन रिकेल्टन को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के तीसरे ही ओवर में मुंबई की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को कैमरन ग्रीन ने तोड़ दिया था और शुरुआत से ही मुंबई की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर नमन धीर आए थे, लेकिन नमन धीर को कैमरन ग्रीन अपने इस विकेट वाले ओवर में लगातार मुश्किल में डालते जा रहे थे, जहां नमन धीर के बल्ले से गेंद छू भी नहीं पा रही थी। फिर कैमरन ग्रीन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बल्ले का छोटा सा बाहरी किनारा लेकर गेंद अंकृश रघुवंशी के दस्तानों में समा गई। नमन धीर इस मुकाबले में अपना खाता तक खोल नहीं पाए थे। कैमरन ग्रीन ने अपने इस ओवर में मुंबई के बहुत ही बड़े 2 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था और मुंबई की टीम अब गहरे दबाव में थी। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए थे। कैमरन ग्रीन के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर सौरभ दुबे वापस आए। सौरभ दुबे के इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने फाइन लेग के ऊपर से एक बहुत ही गजब का छक्का हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने यह छक्का बिल्कुल सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में लगाया था, लेकिन सौरभ दुबे ने अपने इसी ओवर में शानदार वापसी करते हुए लाजवाब फॉर्म में दिख रहे रोहित शर्मा को ही कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हिटमैन रोहित शर्मा इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की बल्लेबाजी का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी देखने को मिल रहा था और रोहित शर्मा के एक बहुत ही बड़े विकेट ने मुंबई की पूरी टीम को हिलाकर रख दिया था। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे। सौरभ दुबे के इस ओवर से रोहित शर्मा का एक बहुत ही बड़ा विकेट कोलकाता को मिला था और सिर्फ 7 ही रन मुंबई की बल्लेबाजी हासिल कर पाई थी। इसके बाद फिर से खतरनाक कैमरन ग्रीन गेंदबाजी पर आए, लेकिन कैमरन ग्रीन के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ 2 लगातार चौके कैमरन ग्रीन के खिलाफ लगा दिए। अब यहां से एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत मुंबई की टीम को थी। कैमरन ग्रीन के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में सौरभ दुबे गेंदबाजी पर आए। सौरभ दुबे के भी इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ खोले और एक शानदार छक्का इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने लगा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने असली फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नसीब ने सूर्य कुमार यादव का साथ नहीं दिया और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर सूर्य कुमार यादव क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 6 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के टॉप के बल्लेबाजों ने कोलकाता की गेंदबाजी के सामने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था, जिसके चलते मुंबई की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। लेकिन अब मैदान पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या आए थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक कमाल का चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन इसके बावजूद यह पावर प्ले पूरी तरह से कोलकाता के नाम हुआ।
क्योंकि कोलकाता की गेंदबाजी ने मुंबई को ज्यादा रन भी बनाने नहीं दिए थे और 4 मुंबई के बहुत ही बड़े खिलाड़ियों को कोलकाता की टीम ने मैदान से बाहर भेज दिया था। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कार्तिक त्यागी गेंदबाजी पर आए। कोलकाता के इस नौजवान तेज गेंदबाज ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की। लगातार विकेट गिरने का दबाव मुंबई की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था, जिससे बड़े शॉट खेलने से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की यह जोड़ी कतराती दिखी और कार्तिक त्यागी के इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। मुंबई की रन बनाने की गति पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी थी। इसके बाद गेंदबाजी पर कोलकाता के सबसे खतरनाक और घातक गेंदबाज सुनील नारायण आए। सुनील नारायण ने अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर की चौथी गेंद तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जिसे ना ही बल्लेबाज तिलक वर्मा समझ पाए और ना ही विकेट कीपर अंगकृष रघुवंशी, जिसके चलते गेंद सीधे बाईं के रूप में चौके के लिए चली गई। लेकिन यह चौका मिलने के बाद भी सुनील नारायण के इस ओवर से सिर्फ 7 ही रन आए। ये साझेदारी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, लेकिन अब मुंबई की इस जोड़ी को तेजी से रन बनाना जरूरी हो चुका था। जैसे ही सुनील नारायण का यह ओवर खत्म हुआ वैसे ही मैदान में बारिश का आगमन हुआ, जिससे मुकाबला बहुत समय तक रोका गया। लेकिन बारिश रुकने के बाद ओवरों में बिना कोई कटौती किए फिर से मुकाबला शुरू हुआ। अब गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए थे। इतने बड़े बारिश के ब्रेक के बाद बल्लेबाजी पर आने के कारण तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में कोई भी ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, जिसके चलते सिर्फ 4 ही रन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से आए। जैसे ही वरुण चक्रवर्ती का ओवर खत्म हुआ फिर एक बार सुनील नारायण गेंद लेकर मुंबई के इन 2 बल्लेबाजों के सामने खड़े हो गए। लेकिन सुनील नारायण की भी घूमती गेंदों पर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की यह जोड़ी बिल्कुल भी हाथ नहीं खोल पा रही थी। दबाव बहुत ही ज्यादा मुंबई की टीम पर बढ़ चुका था और कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी के जाल में लगातार मुंबई की टीम फंसती जा रही थी। इसके बाद फिर से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में इस दबाव की जंजीरों को तोड़ने गए तिलक वर्मा लगभग आउट हो चुके थे। गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर लगकर बहुत ऊपर चली गई थी, जिसके नीचे वरुण चक्रवर्ती खुद आ चुके थे और उन्होंने यह कैच पकड़ भी लिया था। लेकिन विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी के बीच में आ जाने से यह कैच छूट गया, वरना कोलकाता की टीम को एक और बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई का मिल सकता था। यह एक बहुत ही बड़ा जीवनदान तिलक वर्मा को इस मुकाबले में मिल चुका था। इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए उसके अगले ओवर में सुनील नारायण के खिलाफ एक धमाकेदार छक्का तिलक वर्मा ने लगा दिया। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद यह बड़ा छक्का मुंबई की टीम को हासिल हो चुका था। तो वही उसके अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत दिखाई और एक लगभग मिस हिट पर हार्दिक पांड्या ने छक्का हासिल कर लिया। अब मुंबई की यह साझेदारी गति पकड़ने लगी थी और हार्दिक पांड्या व तिलक वर्मा की यह साझेदारी भी अब मजबूत हो चुकी थी, जिसने कप्तान अजिंक्य रहाणे को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया था। तभी गेंदबाजी में फिर से कप्तान रहाणे ने बदलाव किया और कार्तिक त्यागी को बुलाया। कार्तिक त्यागी ने आते ही अपना जलवा दिखाया और सेट हो चुके तिलक वर्मा जब बड़ा शॉट खेलने गए तब उन्हें अनुकूल रॉय के